अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक ठाक हैं और मज़े से हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल। तो मैंने यहाँ पे मूंग और मसूर की दाल ले ली है, उसको हम वज़न ही लिया है। तो ये दोनों की दोनों जो हैं एक पाव के करीब दोनों दालें हैं। तो मैंने इनको अब अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करके फिर मैं जी इसको जी प्रेशर लगा दूँगी, मसाले वगैरह डाल के जो भी स्पाइसेस हैं और जो भी इसमें हम चीज़ें डालने जा रहे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से पहले वॉश किया। वॉश करके जी हम इसका पानी जो है निकाल देंगे। फिर इसको जी मैं प्रेशर लगा के रख दूँगी। बना तो हम इसको वैसे भी सकते हैं बगैर प्रेशर के, लेकिन ये है कि हमारे घर जो है गैस बिल्कुल ही नहीं आती, तो फिर हमें सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैं जो भी दालें वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, तो इसलिए फिर मैं प्रेशर लगा देती हूँ। दूसरा ये भी, और दूसरा ये कि फिर मेरी बेटी भी होती है तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर ये क्या होता है कि अगर प्रेशर लगा के रख देती हूँ तो फिर जो खाना है वो ज़रा क्विकली बन जाता है। तो ये जी है ढाबा स्टाइल दाल बनाने चाह रही हूँ मैं। दाल और चावल दोनों ही ढाबा स्टाइल है, तो ये क्विकली से बन जाते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, प्याज एक लिया है छोटा सा, हाफ कट मैंने टमाटर लिया है, 2 से 3 मिर्चें ली हैं। तो इनको मैंने बारीक बारीक काट के वो डाल दिया, और साथ में एक लहसुन जो था उसके 5-6 क्लोव्स थे वो मैंने डाल दिए। अब मैंने जी डाली है स्पाइसेस में 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच हमने सूखा धनिया डाल दिया है, टेबलस्पून यानी कि, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दी हल्दी, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया ज़ीरा, और साथ में जी हम इसमें डालेंगे दड़ा मिर्च, वो भी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही हम इसमें डालेंगे। सारे जो स्पाइसेस है वो 1 टेबलस्पून, बस हल्दी जो है वो हमने हाफ़ टी स्पून के करीब डाली है, और जो नमक है वो भी 1 टेबलस्पून के करीब है, और साथ में जो हम चिकन पाउडर यूज़ करेंगे वो भी 1 टीस्पून, यानी कि चिकन पाउडर और जो हल्दी है वो 1 टीस्पून, बाकी सारे जो हैं स्पाइसेस हमारे 1 टेबलस्पून के बराबर हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें हमने पानी भी ज़रूरत के हिसाब से डाला हुआ है, और तकरीबन 2 से 3 खाने के चमचे जो हैं हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे पहले से। इससे क्या होगा, जो आपकी दाल है वो बिल्कुल अच्छी सी सॉफ्ट सी और मज़े की रेडी होगी। तो ढाबा स्टाइल में वो सब कुछ जो है एक साथ ही डाल के तो फिर उसको रख देते हैं ताकि वो पकती जाए आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही वो पक जाती है तो वो बहुत मज़े की दाल बन जाती है और घुलती भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमने इसको लगा देना है प्रेशर, और इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था प्रेशर को चला के। तो फिर तब तक जो है ये प्रेशर इसका मैंने चला दी। ये तकरीबन सुबह के 10 से 11 बजे का टाइम है, तो बिया सो रही थी, तो फिर मैंने सोचा जल्दी से मैं किचन में चली जाऊँ और जाके सारे काम शाम जो हैं वो ख़त्म कर दूँ। फिर जी मैंने फटाफट से ये दाल चढ़ा दी ताकि जी दाल पक जाए मेरी। तो यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कैसे कितनी मज़े की ये घुल चुकी हुई है और अच्छी से ये पक चुकी हुई है। अब इसका हम मज़ेदार सा और क्विकली सा जो है तड़का रेडी करने जा रहे हैं। तो ये जो तड़का है मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया। पहले मैं मतलब कि टमाटर बहुत कम यूज़ करती हूँ तड़के वगैरह में, तो मैंने इस बार पहली बार जो है वो तड़के में टमाटर यूज़ किया है। तो इसमें मैंने किया है जो हाफ़ कट तो मैंने डाल दिया था टमाटर दाल में, तो इसमें हाफ़ जो था मैंने पहले जो रखा हुआ था वो मैंने इसमें डाल दिया, और 5 से 6 जवे हमारे पास थे लहसुन के, 2 छोटे से स्लाइस टुकड़े थे हमारे पास अदरक के, 2 हरी मिर्चें थी, और एक छोटा मतलब छोटा नहीं, मैंने एक प्याज सा मीडियम साइज़ का उसका हाफ़ जो हिस्सा है वो मैंने काट लिया था प्याज का। अब इस प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, तो फिर इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक, उनको हम इसमें जो चॉप करके मैंने डाल दिया हुआ है। थोड़ा सा ये भी जब इसमें भी थोड़ा सा कलर इसका ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्ची दोनों मिक्स करके, ताकि वो भी थोड़े से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं टमाटर। और फिर मैंने साथ में थोड़ा सा 1 टेबलस्पून से ज़रा कम हमने इसमें डाल दिया था ज़ीरा। तो फिर हम इन तमाम तड़के को अच्छे से जी मिक्स कर देंगे ताकि सारा जो है टमाटर वगैरह वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर इसको हमने डाल देना है अपनी दाल में। तो दाल बहुत ही मज़े की बनी थी,
अगर आप भी ऐसे बनाएं, एक तो एक जल्दी बहुत बनती है और दूसरा ये मज़े की भी बहुत होती है। साथ में मैंने जो चावल थे वो मैंने शाम को बनाए थे, अभी सिर्फ मैंने दाल रेडी करके रख दी थी। हमारा ज़्यादातर जो खाना होता है वो हम ज़्यादातर शाम में ही खाते हैं, दोपहर में तो हम इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं, कोई स्नैक्स वगैरह ले लिए या फिर कोई फ्रूट वगैरह पड़ा हो तो वो खा लेते हैं। तो दोपहर में हमारे यहाँ जो खाना है वो ज़रा कम ही खाया जाता है, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो ज़रा ऑफिस से ज़रा लेट आते हैं, 3 से 4 तो वैसे ही बच जाते हैं। तो फिर दोपहर का खाना ना अच्छे से हम खाते नहीं हैं कि क्योंकि दोपहर का ज़्यादातर टाइम जो होता है, अगर हम सही रोटी सालन कुछ ऐसा वगैरह कुछ करने पे आए तो फिर वो तकरीबन 1 से 1:30 या 2 बजे के दरमियान खाए तो फिर रात का खाना आराम से खाया जाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि दोपहर को फिर हम खाना बिल्कुल स्किप कर देते हैं, कोई ऐसे स्नैक्स वगैरह कोई अच्छी हेल्दी वगैरह चीज़ें जो हैं वो खाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नूडल्स पड़े थे 2 पैकेट, तो मैंने अपने लिए नूडल्स बना लिया। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है नूडल्स, पहले तो वो बिल्कुल ही नहीं खाते थे। जब मैं मेरी शादी हुई थी तो मैंने उनसे कहना कि आप ट्राई तो करें, लेकिन हम ट्राई करना स्टार्ट हो गए हैं, इतना हो गया है कि अब वो ट्राई कर लेते हैं तो 2 से 3 चम्मच चख लेते हैं, लेकिन उनका दिली तौर पे दिल नहीं होता कि मैं ऐसी चीज़ें ट्राई करूं और उनको खाऊं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए बना लिए थे नूडल्स और वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, तो फिर उन्होंने अपने लिए बना रही थी चूरी। और जो चूरी है उन्होंने पहले भी बहुत बार बनाई हुई है, अगर आपने मेरे पहले व्लॉग्स देखे हों तो आपको पता होगा कि वो बहुत मज़े की चूरी बनाते हैं। अगर आपने उसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे पहले व्लॉग्स को देखिए, वहाँ पे बहुत ही मज़े की जो है कैरमलाइज्ड चूरी जो है वो बनाते हैं। तो फिर आप लोग भी वो रेसिपी देखें और अपने घरों में ट्राई करें। तो नूडल्स यहाँ पे मेरे हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो फिर मैंने इसको बर्तन में निकालने के बजाय मैंने कहा फ्राई पैन में ही खा लूँ, तो ज़रूर एक नया बर्तन भी गंदा करना है, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं इसी में खा लूँ। कुछ मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो फिर मैंने इसी में ही खाना स्टार्ट कर दिया, किचन के अंदर ही खड़े होके। तो अभी मेरे हस्बैंड जो चूरी बना रहे थे तो फिर मैं साथ साथ बातें कर रही थी। उनके मुंह में भी 1-2 चम्मच मैंने डाल दिए थे कि आप भी ट्राई करें, लेकिन उनको पसंद नहीं आते, वो कहते हैं कि ये खट्टे हैं, तो मुझे ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने नूडल्स को खाना स्टार्ट कर दिया हुआ था, उन्होंने फिर अपने लिए बना ली थी चूरी। फिर जी हम अंदर चले गए और अंदर जाके हमने खाई और अब वो अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि ये जो है बहुत ही मज़े के है। तो मैंने कहा मेरे नूडल्स के बारे में भी अब आप रेट्स वगैरह दे दें, इनको भी रैंक पे ले आएँ। तो मेरे दिल रखने के लिए उन्होंने A1 कह दिया कि ये भी बहुत मज़े के, लेकिन उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा आप थम्स अप देने के बजाय आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे नहीं पसंद, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे जी अब हो गई है रात का टाइम, मगरिब की नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने अब ढाबा स्टाइल जो है तड़का राइस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो पहले से फ्रीज़्ड पड़ा था, तो फिर मैंने कहा मैंने बस ऐसे ही उसको काफ़ी देर से ना फ्रीज़ करा हुआ था, तो मैंने सोचा था कभी जल्दी जल्दी मुझे कुछ करना पड़ा तो फिर मैं यही निकाल लूँगी। तो फिर मुझे ख्याल आया कि ये चीज़ पड़ी है तो फिर मैं पहले इसी को निकाल लूँ, तो फिर मैंने फ़ौरन से पहले उसको निकाल लिया और थोड़ा सा जो टमाटर मेरे पास बचा पड़ा था उसको मैंने हाफ़ कट करके वो इसमें डाल दिया, यानी कि आधा टमाटर था तो उसके चंक्स थोड़े बहुत बीच में आए ना, तो चावलों के अंदर तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं और मज़े के भी बनते हैं। तो यहाँ पे फिर जी मेरे पास 2.5 गिलास चावल थे, तो फिर मैंने 5 गिलास इसमें पानी के डालने थे, लेकिन मैं 5 नहीं डालती, 1 गिलास कम डालती हूँ। इससे क्या होता है कि जो आपके चावल है वो खड़े खड़े से बनते हैं और वो ढलते नहीं हैं, बुरे नहीं बनते ना, तो इसलिए फिर मैं ज़रा 1 गिलास कम डालती हूँ। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया इसमें ज़ीरा, 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया इसमें दड़ा मिर्च और जी 1 हाफ़ टेबलस्पून हमने इसमें डाल दिया गरम मसाला और साथ में जी हम इसमें डाल देंगे चिकन पाउडर जो तकरीबन है वो 1 टीस्पून के करीब होगा, वो इसमें डाल दिया है। और साथ में जो नमक है 2.5 गिलास, अगर आपके पास चावल है तो 1 गिलास के लिए मैं 1 चम्मच जो है नमक का डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 चमचे जो हैं मैंने डाल दिए हैं नमक के, 2.5 से थोड़ा सा कम ही डाले थे, तो मैंने कहा कोई तेज़ ही ना हो जाए, लेकिन तेज़ कोई नहीं हुआ था, सही था। तो आप आराम से 2.5 से थोड़ा सा ऊपर भी नमक जा सकता था, लेकिन ये दाल चावल है तो फिर मैनेज हो जाता है क्योंकि दाल में भी थोड़ा सा नमक होता है।
यहाँ पे फिर मैंने अब पानी जब उबल चुका था इसका, तो फिर इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल मेरे अब बिल्कुल अच्छे से जो हो गए हैं, वो पानी थोड़ा सा उसका वाइप आउट हो गया है, यानी कि वो भाप बन के उड़ चुका हुआ है। तो फिर अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ तड़का नहीं, सॉरी, क्या उसे कहते हैं जी, भूल गई। यहाँ पे हम इसको लगाने जा रहे हैं दम पे। तो यहाँ पे मैंने पोना जो था, जो टावल होता है हमारा किचन टावल, उसको मैंने अच्छे से जी पहले ही गीला करके रख लिया हुआ था और साथ में तवा भी रेडी किया हुआ था। तो अब जी देशकी के नीचे मैं तवा रख दूँगी ताकि जो हमारे चावल हैं वो नीचे कम लगें, और इससे क्या होता है जो आपकी हीट होती है वो बिल्कुल बराबर आपके ना पूरे पोट में जाती है। तो फिर इससे क्या होता है आपके जो चावल है वो बहुत अच्छे से दम पे आते हैं और वो नीचे भी नहीं लगते। तो यहाँ जब तक मेरा जो चावल थे वो दम पे जा रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ बना लूँ। सुबह से मैंने उसका दलिया बना के रखा हुआ था, तो वो 2 टाइम तो वो खा चुकी हुई थी, तो फिर बोर हो जाती है। फिर तीसरा टाइम मैंने दलिया भी ख़त्म हो चुका हुआ था, तो फिर मैंने उसके लिए अब नया जो कस्टर्ड पाउडर है वो खोला है। तो पहले मैंगो कस्टर्ड का पाउडर निकाला था मैंने नेशनल का, तो उसकी रेसिपी मैंने आपको पहले दिखाई है कि मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी स्मेल भी बहुत अजीब सी है, अरोमा भी बहुत अजीब सा है, तो फिर मैंने वो बिल्कुल ही स्किप कर दिया। एक दिन मैंने बनाया था उसके लिए, तो फिर मुझे खुद को ही नहीं पसंद आया, तो फिर मैंने उसको बिल्कुल नहीं खिलाया। तो फिर यहाँ पे मैंने अब नया उसका पैकेट खोला है नेशनल वाले को। मैंने कहा चलिए ये फ्लेवर ट्राई करके देखते हैं कि ये फ्लेवर कैसा है। तो मैं इनकी वो मशहूरी वगैरह तो नहीं कर रही, मतलब कि कोई कमर्शियल तो नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको व्यूज़ दे रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत मज़े का है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है, मतलब इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा बना और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया। तो ये इसका टेक्सचर भी अच्छा है और ये जो है ना मतलब खाने के लायक है। और जो मैंगो है, मैंगो कस्टर्ड पाउडर है, वो बिल्कुल ही नहीं इनका अच्छा। तो अगर आप मेरी राय लेना चाहते तो मैं तो कहती हूँ आप बिल्कुल भी ना ट्राई करें मैंगो कस्टर्ड पाउडर। अभी तक तो हमारे घर में इनके 2 फ्लेवर्स आए हैं, एक मैंगो आया और एक स्ट्रॉबेरी आया। तो स्ट्रॉबेरी तो बहुत अच्छा है, हिट है, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसको मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो आप खिला सकते हैं, बच्चों को भी, खुद भी खा सकते हैं। तो मैंगो कस्टर्ड बिल्कुल भी ना खाएँ। तो यहाँ पे जी डिनर हमारा रेडी। आई होप सो कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी और आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।